हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबके आपके अपने चैनल हिमांश ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से, और बृहस्पति के दिन यानी कि कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं गया था। आज है फ्राइडे। क्योंकि मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं गया था क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, ससुराल वाले, मेरे छोटे वाले जेठ आ गए थे, तो जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं जा पाया था। क्योंकि जब गेस्ट आ जाते हैं ना, तो सच बता रही हूँ, अगर वीडियो पे भी ध्यान दो और ब्लॉग भी बनाओ, और वही उन लोगों का भी तो नहीं हो पाता। भाई मैं तो नहीं कर पाती हूँ। मैं चाहती हूँ कोई गेस्ट मेरे घर पे आया है ना, तो सारा मेरा फोकस उनकी तरफ होना चाहिए, ना कि वाईटी की तरफ। इसी वजह से ना मैं जब मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाता है तो बहुत कम ऐसा होता है जो वीडियो अपलोड करती हूँ। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मैं ना ही अपलोड करूँ। तो उस दिन मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी ताकि मैं फ्री माइंड रह सकूँ और अपने काम को टाइम टू टाइम कर सकूँ। क्योंकि आप लोग जानते हो, गेस्ट हो तो देखिए, वो तो आखिरकार मेरे अपने थे, गेस्ट भी नहीं कहूँगी, मेरे अपने ही थे। तो भाई उनका तो पूरा ध्यान देना हमारा फ़र्ज बनता है। उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो क्या करेंगे। तो इस वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला था। क्योंकि और हिमांश स्कूल से आ गया है, आज था उसका, अभी पेपर चल रहे हैं, मंडे को उसका लास्ट पेपर है, और वो देख रहा है टीवी। सारा दिन बस इसका यही चलता रहता है। मौसम तो इतना ख़राब हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, लग रहा है आज बारिश आएगी, पर बारिश जैसे आसार तो है पर आएगी नहीं बारिश। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो बाहर का नज़ारा, बिल्कुल भी धूप नहीं है, 1% भी धूप नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बेकार मौसम हो रहा है, और बहुत ऐसा लग रहा है कि बारिश अब आएगी और अब आएगी। निकाला है हिमांश के लिए, क्योंकि हिमांश आ गया है स्कूल से। क्योंकि उसे मैंने पोहा दिया था, तो उसने थोड़ा सा तो पोहा वो खा के चला गया, तो उसके टिफ़िन में भी दिया था मैंने, तो स्कूल में तो उसने नहीं खाया। तो अब कह रहा मुझे भूख लग रही है, तो फटाफट से मैं उसको खाना दे दूँगी, और फिर वो खाना खाएगा तो ठीक है, वरना मुझे ही खिलाना पड़ेगा उसे। खाओ, चीज़ भी खा ली। आप लोगों से बातें वगैरह करने के बाद, हिमांश को खाना देने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पे ना मेरा जो आटा है ना, वो एक दिन का ही बचा है। तो जो गेहूँ मैंने साफ़ करके रखे थे, तो फिर मैंने सोचा उनको पिसवा लूँ। बट जिस बोरे में मैं गेहूँ भर के भेजती हूँ चक्की पर, वो मेरा बोरा नहीं मिल रहा था। मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, रख के उसको भूल गई, पता नहीं क्या। क्योंकि इस बार मैं घर पर भी ना बहुत सारे बोरे लेके गई थी, तो हो सकता है वाला बोरा भी मैं ले गई हूँ और घर पर मैं छोड़ आई, यानी कि मैं ससुराल में छोड़ के आ गई होंगी। तो फिर मैंने क्या काम करा, जिससे मैंने पुराने गेहूँ बचे हुए थे, ड्रम में नहीं आए थे, जो भर के रखे थे, उसको मैंने खाली करा। फिर उसमें जो मुझे गेहूँ पिसवाने थे वो भर के फिर मैंने चक्की पे भेजे थे। और जो मैंने कपड़े पे निकाल के रखे, इनको जो प्लास्टिक की मेरी जो टब है ना, उसमें भर के मैं रख दूँगी। तो फटाफट से भर लेती हूँ मैं गेहूँ। बट मैंने आज गेहूँ भर के रखे, मौसम इतना ख़राब हो रहा है कि 2 दिन से यहाँ दिल्ली में बारिश भी हो रही है, और हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट आए थे, तो आज मेरा आटा नहीं पिस पाया। तो संडे के दिन ही मेरा आटा पिस के आया था। शनिवार के दिन भी मैंने इनसे कहा, तो शनिवार के दिन भी बारिश हो रही थी, तो ये नहीं गए थे। तो कह रहे चलो एक दिन का तो आटा है, उसमें शनिवार तो हमारा निकल ही जाएगा। तो बस शनिवार तक का ही मेरे पास आटा था, तो संडे के दिन मेरा आटा पिस के आया था। तो ये जो मेरा अब मैंने भर दिए हैं बोरे में गेहूँ, तो इनको मैं एक तरफ कुर्सी पे ही रख दूँगी। और क्योंकि कुर्सी मैंने एक तरफ को इसलिए रख दिया कि मुझे याद रहेगा कि हाँ ये पिस के आना, मेरे हस्बैंड उठा के तुरंत ही ले जाएंगे। अब ये जो है मेरा गेहूँ, इसको मैं वापस से टब में भर के रख दूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा सामान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जगह करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि स्पेस हो जाता है ना थोड़ा सा, फिर ठीक भी रहता है। तो बस वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं ये आ गई थी यहाँ पर, क्योंकि शाम का टाइम है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले झाड़ू ही लगा लेते हैं, क्योंकि सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। कि देखिए, कहने को तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे कहावतें हैं, बट हमें नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। पर वही होता है ना कि जो हम सुनते आ रहे होते हैं वही हम करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि शाम को आप झाड़ू नहीं लगा सकते। हाँ, आप झाड़ू से झाड़ू नहीं लगा सकते। अगर आपको शाम के टाइम झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, तो आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। किसी कपड़े से ना फर्श पर झाड़ू लगा सकते हो, बट आप कूड़ा कभी भी बाहर मत फेंकना। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में तो किसी भी चीज़ का
हमारे किसी भी बात का प्रमाण तो नहीं है, बट वही है ना, जो हम सुनते आ रहे हैं वही हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो बड़े बूढ़े हैं उन्होंने संसार देखा है, दुनिया देखी है, वो जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं, तो हम उनको फॉलो करते आ रहे हैं, तो वही चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो वही बात हमारे माइंड में भी सेट हो गई है। तो झाड़ू वगैरह लगा ली थी, तो कपड़े मैं कर रही थी यहाँ पे फोल्ड। ये एक दिन के पहले के धुले हुए कपड़े हैं, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि घर में मैंने बताया था ना, मेरे जेठ जी आ गए थे, तो मेरे कपड़े ऐसे ही रख दिए थे मैंने। तो कपड़े जब मैं तय कर रही थी ना, तो हिमांश की मुझे एक पैंट मिली थी जो गंदी थी, तो फिर मशीन में तो मेरे कपड़े धुल ही रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन आज लगा देते हैं, और मशीन में उस पैंट को मैंने डाल दिया ताकि वो भी धुल जाएगी। और कपड़े मेरे हो रहे हैं फोल्ड, तो हो गए हैं कपड़े। तो मैंने कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए, कपड़े कर लिए हैं फोल्ड जो मेरे बेड पे पड़े हुए थे। आज पता नहीं कैसा मन हो रहा, बहुत ही सुस्ती सुस्ती सी हो रही है, आंखें खुल नहीं रही हैं। ऐसा मन कर रहा है सारा काम धाम छोड़ूं और मैं सो जाऊं, पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सो जाऊंगी तो हिमांश जाग रहा है, अगर हिमांश सो गया होता ना तो थोड़ी बहुत देर के लिए मैं भी सो जाती, क्योंकि वो जागे और मैं सो तो अच्छा नहीं लगता। फिर माइंड में टेंशन चलती रहती है कि पता नहीं क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। अभी मैं 5 मिनट के लिए लेटी थी, और पता तुरंत मेरी आँख लग गई और मुझे ऐसा लगा कि सुबह हो गई और हिमांश का स्कूल जाना है। और मैं हड़बड़ा के उठी, मैंने टाइम देखा तो मेरी जान में जान आई कि अरे तो दोपहर हो रही है। मुश्किल से 5 मिनट के लिए मेरी आंख लगी थी। अब मैं सोच रही हूँ सोने का। फिर वही है कि मेरा बेटा जो ना थोड़ा उलापाती कभी कभी ना करने लगता है, कभी इधर कभी उधर। वो टीवी तो देखता है मगर फिर बच्चों की टेंशन तो रहती है, तो इसलिए मैं सोई नहीं हूँ। और कपड़े मेरे धुल रहे हैं और बाकी काम देखती हूँ और क्या क्या होता है। शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, और जो कपड़े जहाँ रखने के हैं वापस से मैं उनको उन्हीं की जगह पर रख दूंगी। इस अलमारी में सिर्फ मेरे ही कपड़े रहते हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि इस अलमारी में सिर्फ ओनली मेरे ही कपड़े रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इसी अलमारी में रखनी होती है, जैसे हिमांश की न्यू कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें रहती हैं। और जो रेगुलर वाले कपड़े हैं मेरे बेटे के और मेरे हस्बैंड के, वो दूसरी बारी अलमीरा में रहते हैं। तो फटाफट से इन कपड़ों को मैं इनकी ही जगह पर रख कर आ जाऊँगी। अभी बेड पर पड़े हैं सॉक्स फोल्ड करने के लिए। मैंने सोचा पहले कपड़े में उठा कर रख देती हूँ, सॉक्स में बाद में फोल्ड करके रख दूंगी। तो फटाफट से कपड़ों को कपड़े की जगह रख कर आते हैं, फिर बागे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे सो रहा है हिमांश। बच्चे ऐसे ही सोते हैं हाथ पैर फैलाकर। शाम का टाइम हो चुका है, शाम का टाइम नहीं हो चुका है बल्कि बज चुके हैं 7। और देख सकते हो बाहर हो रहा है बिल्कुल अंधेरा, लाइटें ऑन हो गई हैं और हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से। कपड़े मेरे गए थे धूल, तो फटाफट से मैं इसको चेयर पर रख दूंगी, क्योंकि अब गर्मियां हो गई हैं। कुर्सी ऐसी ना बाल्टी में भर के कपड़े छोड़ दो ना तो इनमें से स्मेल आ जाती है, तो मैं इस तरह से चेयर पे ही रख देती हूँ। थोड़ी सी इन पे हवा भी लगती रहती है। मैं चाहूँ तो नाइट में छत पे कपड़े फैला के आ सकती हूँ, पर बड़े बूढ़ों का कहना है नाइट में ना कभी भी रात में कपड़े छत पे नहीं फैला के रखने चाहिए। पता नहीं क्यों, कुछ ऐसी मान्यता बड़े लोग मानते, बड़े बूढ़े मानते हैं हमारे। तो फिर मैं भी नहीं फैला के आती हूँ, क्योंकि होता है ना जब हम ऐसी बातों को सुनते हैं तो हमारे मन में बहम समझ लीजिए, चाहे इसको डर समझ लीजिए, तो हम इस काम को नहीं कर मैं इस काम को नहीं करती हूँ। तो धोके कपड़े में चेयर पे ही रख देती हूँ, मैं छत पे फैला के नहीं आती हूँ। तो कपड़े मैंने रख दिए थे। हस्बैंड जी आ गए थे ऑफिस से, तो मैं इनके बैग में से टिफ़िन निकालने के लिए आई थी। उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि बैग में पौध भी रखी है। तो ये फ्लावर की पौध थी एक, और एक थी जिसे पेटे पथरी हो जाती है ना, तो उसका भी पौधा था उसको निकालने के लिए। तो कह रहे थे पथरी वाला भी पौधा है इसमें। बाद में उन्होंने बताया था, मैंने पूछा था उनसे तो उन्होंने बाद में बताया था। तो इसको हमने अगले दिन को शनिवार के दिन लगाया था छत पर। और मैंने कुछ न्यूज़पेपर भी मंगवाए थे, क्योंकि मुझे अपनी किचन साफ़ करनी है। किचन में तो मैं न्यूज़पेपर का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर जो होते हैं ना किचन में सबसे ज़्यादा, अगर सेल्फ लाइनर बिछा के भी रखो बहुत गंदी हो जाती है, फिर उसको धोना भी पड़ता है। तो मैं न्यूज़पेपर का इसलिए यूज़ करती हूँ, ये जब भी मुझे निकाल के फेंकने आसान हो जाते हैं, किचन मेरी साफ़ करनी आसान हो जाती है, मेरा काम भी ईजी हो जाता है कि बस इसको निकाला, दूसरा बिछाया और फेंक दिया। तो मैं ये हो गया था, खाना पीना हमारा हो गया था। तो मैं कर रही हूँ रात के बर्तन साफ़। और बर्तन तो मैं मैक्सिमम रात में ही साफ़ करके सोती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बर्तन साफ़ करके नहीं सोती हूँ, बट मैं किचन तो साफ़ करके सोती ही हूँ। कहते हैं हमेशा किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए और बर्तन धो के ही सोना चाहिए। और होता है ना, जो चीज़ हमारे हैबिट में पड़ जाती है, जब तक उसे नाइट में ना कर लो ना, मन नहीं मानता है और सुकून भी नहीं मिलता है। बर्तन हो गए थे साफ़, तो फटाफट से गैस कर लूँगी अपनी क्लीन। जो ये मेरा डेली का नाइट का रूटीन
है अपनी गैस और अपनी किचन को मैं साफ़ करके ही सोती हूँ। कभी मन नहीं है या तबीयत ख़राब है तो ही मैं छोड़ती हूँ, वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपना जो रात का रूटीन है पूरा करके ही सोऊं, क्योंकि सुबह को उठोना तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो ये गैस के जो स्टैंड है इनको भी फटाफट से मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इन पर रोटी वगैरह हम सेकते तो आटा गिर ही जाता है। तो फटाफट से मैंने इसको भी साफ़ करके फटाफट से लगा दूंगी गैस पे। होता है ना, कोई भी काम अगर आप एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, जब हमारी हैबिट में आ जाएगा ना तो आप उस काम को ना बहुत अच्छे से कर पाओगे। सिंक भी मैं साफ़ करके सोती हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं नाइट में करके सोती हूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें मेरा बेटा फैला देता है, इधर से उधर कपड़े वगैरह कर देता है, तो उन सी चीज़ों को मैं नाइट में करके ही सोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है और थोड़ा सा काम मेरा ईजी हो जाता है। सिंक भी हमने अपनी साफ़ कर लिया है और फटाफट से जो हमने स्टैंड धोए हैं उनको वापस से लगा देंगे गैस पर। और उम्मीद करूंगी आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, ये बिल्कुल फ्री है। तो बस आज का ब्लॉग करूंगी यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।